मित्रों, राधे राधे। भगवती भविष्य फल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं और पटल पर जो आज मैं बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने वाला हूं, तो उसको आप लिख लें तो आपके जीवन में ये काम आएगा। और मैं आपसे यही कहता हूं, निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पास में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके सामने तुरंत आ जाए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9425368386। चलिए चर्चा बहुत ही रोचक विषय पर, आज वास्तु शास्त्र के ऊपर चर्चा का विषय है। देखिए, मेरे व्यूवर्स का प्रातःकाल फोन आता है कि आप वास्तु के ऊपर चर्चा करें। तो अब वास्तु के ऊपर चर्चा करने के लिए मैंने यह पटल पर एक प्लाट जिसकी साइज है 20 बाय 25, ये 20 फीट चौड़ा है, 25 फीट लंबा। ये 20 फीट और ये 25 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो देखिए, प्लाट आयताकार होना चाहिए और प्लाट चौकुट भी होगा तो उसमें थोड़ा दोष आ जाएगा। इसलिए 20-40 होना चाहिए। 20 बाय 20 का ठीक नहीं रहता है, 30 बाय 30 का भी ठीक नहीं रहता है। समचौरस प्लाट कभी भी आपको फलित नहीं होगा, आयताकार प्लाट ही फलित होगा। तो 20-40 का प्लाट आयताकार प्लाट। तो चलिए अब इस पे चर्चा करते हैं। तो मेरे व्यूअर्स का ये कहना है, प्रातःकाल उनका फोन आया कि हमने न्यूमरोलॉजी तो देख ही रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि मेरा जो किचन बना हुआ है वह किचन पूर्व दिशा में बना हुआ है, ईशान कोण में बना हुआ, पूर्व उत्तर के। तो मेरे व्यूअर्स का जो किचन बना है वह यहां बना हुआ, ये मेरे व्यूअर्स का किचन बन गया। अब ये मेरे व्यूअर्स का किचन बना, तो व्यूअर्स ने बोला पूर्व और उत्तर में मेरा किचन बना हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये हमारे व्यूअर्स का कहना है। प्रातःकाल फोन आता है, मैंने कहा ठीक है, मैं वीडियो डाल करके आपको बताता हूँ पूरा विस्तार से, तो सबको तुम्हारे माध्यम से सभी देखने वालों को लगे कि हाँ, ये वास्तु के अंदर किचन कितना ईशान कोण में लाभ देता है या हानि देता है, इस पर चर्चा करें। अब मेरे व्यूअर्स का पूर्व और उत्तर में किचन बना हुआ है। अब और फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा ये पूर्व उत्तर में आपने बताया किचन बना है, तो कितने साल से बना है? कि ये करीब 10 साल से बना है और 10 साल से ही बनने के बाद साल भर बाद से ही हमको परेशानियां बढ़ने लगी, तो अब क्या करना चाहिए? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे व्यूअर्स को मैं ये कहता हूं कि पेन डायरी ले लें और इसको अच्छे से समझ लें और लिख लें अपने, तो वो आगे आपके काम में आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ईशान कोण पूर्व और उत्तर में किचन अगर होता है तो उसको किस तरीके से आप
चेंज करके और अपने जीवन को सफलता की ओर आगे ले जा सकते हैं। देखिए, ये वास्तु के अंदर ईशान कोण बहुत बड़ा महत्व रखता है। भगवान शिव, भोले शंकर के पुत्र जो वास्तु पुरुष हैं, इनका ये यहाँ पर सिर होता है। अब भगवान शंकर के पसीने से उत्पन्न हुए वास्तु पुरुष, तो अब ये यहाँ इनका सिर होता है, तो इनको सिर की जगह पानी का अगर स्टॉक होता है तो ये प्रसन्न रहते हैं। जहाँ मुख रहता है वहाँ अगर पानी भर दिया जाए, पानी का स्टॉक किया जाए, एक टैंक बना दिया जाए, तो वह वहाँ पर पानी का टैंक बनने से वास्तु पुरुष आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि ठंडक रहती है और वास्तु पुरुष ठंडक से प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ इनका सिर और यहाँ पानी का टैंक अगर हो जाए तो जीवन सफल हो जाए, और इतने इतने एरिया में ज़्यादा सामान, अलमारा, पलंग, कुर्सियाँ, सोफा, ये स्थान इसमें पूर्व उत्तर के कोने में इतने इतने एरिया में आपको नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण में, ईशान कोण में अधिक से अधिक आप खाली रखिए, और हो सके तो वहाँ पर ईश्वर की आराधना करिए। ईश्वर का एक स्थान बना दीजिए ईशान कोण में, तो और वहाँ आप पूजा अर्चना करेंगे पूर्व उत्तर के कोने में, तो देखो लक्ष्मी कैसी आएगी। छन छना छन 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 करती हुई लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। ये ईशान कोण का महत्व है। तो इसलिए अब इतनी बात मैंने करी तो आप समझ गए होंगे कि ये किचन का स्थान नहीं है। ये किचन यहाँ से आपको हटा देना चाहिए और पानी का टैंक यहाँ पर बना देना चाहिए, तो आपको परेशानियाँ धीरे 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 समाप्त होने लग जाएगी। और यह वास्तु पुरुष का जो सिर है, यह वास्तु पुरुष का सिर, यह आपको आशीर्वाद देने लग जाएगा। यह वास्तु पुरुष का सिर। तो यहाँ आपको मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे। आपने फ़ोन किया तो मैंने यह पूरा विस्तार से बताया कि यहाँ पर पानी का इतने इतने में पानी का टैंक रखें, पूजा पाठ का स्थान बनाएं, पूजा पाठ करें, और अन्य सामान यहाँ स्टोर नहीं करें। सोफ़ा या टेबल कुर्सी यहाँ नहीं होना चाहिए। ईशान कोण पूरा खाली होकर के पूजा स्थान बना दें, पानी का टैंक बना दें। यह आपको फलित होगा, सफलता की ओर आपको आगे बढ़ाने लग जाएगा। और ये आपके जो ग्रह हैं ये आपके फेवर में काम करने लग जाएंगे। यह वास्तु पुरुष का स्थान है। यहाँ आप ईशान कोण में पूजा पाठ करें और पानी का टैंक बना दें। ट्यूबवेल अलाउ नहीं है, आप यहाँ ट्यूबवेल नहीं खोदें, घर के अंदर कुआं नहीं खोदें, यह वास्तु के अंदर निषेध है। यह कुआं, ट्यूबवेल ये जंगल में, खेत पर अलाउ है, ये घर के अंदर ठीक नहीं है वास्तु के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब मेरे व्यूअर्स ने कहा कि मेरा पूर्व और उत्तर में मेरा किचन है, तो अब मैंने किचन तो हटा दिया आपके सामने, तो अब इस किचन को कहाँ पर ले जाना, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप बने रहें इस वीडियो पर। भगवती भविष्य का चैनल है, इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाला कल वीडियो अग्निकोण का मेरे व्यूअर्स के लिए मैं कल
इस पर चर्चा करूँगा और अग्निकोण कहाँ पर होना चाहिए और कैसे उसका किचन होना चाहिए मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊँगा। मैं आपसे यह कहता हूँ कि आपने इसको सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, मेरे इष्ट मित्रों में इसको आगे आपने बढ़ाया, आपके इष्ट मित्रों में आपने आगे इसको बढ़ाया, पास में बेल आइकन घंटी को दबा करके मुझे गौरवान्वित किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और आपका बेल आइकन घंटी का दबाना ही हमारे चैनल को आगे बढ़ाना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाएंगे हम वैसे वैसे हमारा भगवती भविष्य फल आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देता रहेगा और आप उस जानकारी से अपने जीवन को सफल कर लेंगे। हमारा यह उद्देश्य है कि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है इस बोर्ड पे बताना। हर मनुष्य सफल हो जाए, हर मनुष्य के घर से दरिद्रता समाप्त हो जाए, कुछ भी किसी भी तरीके से हम ये चाहते हैं। हमारा भगवती भविष्य फल ये चाहता है हर आदमी नियम, धर्म, संस्कार और पालन करके वास्तु नियम पालन करे, न्यूमरोलॉजी पालन करे और किसी भी तरीके से वो उसका काम बनने लग जाए और वो आगे बढ़ने लग जाए। जब वो आगे बढ़ेगा तो सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। मनुष्य के घर में जब खुशियां रहेगी, खुशहाली रहेगी तो सनातन धर्म को फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ाने लगेगा। तो जब वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने लगेगा तो धर्म का मार्ग खुल जाएगा। यह हमारी भगवती भविष्य फल की ओर से यह संदेश मैं आपको देता हूँ। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ और कल मैं अग्निकोण के लिए वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ईशान कोण का आज मैंने बिल्कुल आपको सरलता से बताया। आपको ये कैसा लगा? आपने इसको देखा, आपने इसको समझा, आपने इसको जाना, आपने लिख भी लिया और आप लिखते हैं, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हम लिख रहे हैं, एक कॉपी बना लिए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लिख करके और आगे अपने जीवन में इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपके जीवन में सफलता की ओर आपको मार्ग मिल जाएगा और आप सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं अपने आगे की वीडियो की तैयारी के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।